जो आम रूटीन में हम खाना खाते हैं घरों के अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो राइट किडनी की स्टोन को पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। अब अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमें कानूनी फितरत के ऊपर काम करना होगा। पथरी को खारिज करने के हवाले से अर्के मक्कू अर्के कासनी दोनों का ताल्लुक इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, जिगर के निज़ाम के साथ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल-रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। आज का मौजू भी बाकी मौज़ूआत की तरह इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे स्टोन पे जो गुर्दों में पथरी बनती है उसकी वजूहात क्या होती हैं। आज हम जो हमारी पहली वीडियो इससे मुतालिक होगी वो होगी राइट किडनी से मुतालिक। राइट किडनी में जो स्टोन बनती है उसकी वजूहात क्या होती हैं, वो किस कवाम की होती है, उसको खारिज कैसे किया जा सकता है। राइट किडनी की स्टोन का कवाम याद रखें कैल्शियम और आयरन पे मुश्तमिल होता है। समटाइम ऐसा होता है कि कैल्शियम होती है कि स्टोन होती है, या समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ फौलाद की स्टोन होती हैं। तो इसकी पैदा होने की बहुत सारी वजूहात हैं। जो आम रूटीन में हम खाना खाते हैं घरों के अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो राइट किडनी की स्टोन को पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। और अगर आप मुआशरे में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर वो लोग नज़र आएंगे जो राइट किडनी की स्टोन का शिकार होंगे। लेफ़्ट किडनी की स्टोन बहुत कम लोगों में देखने में आती है, या बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आता है कि दोनों किडनी में बैकवर्ड स्टोन पैदा हुई। लेकिन याद रखें कि दोनों का बैकवर्ड ट्रीटमेंट एक अलग पैटर्न पे होगा। लेकिन जो राइट किडनी की स्टोन है उसके पैदा होने की वजह चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले, चने की दाल, माश की दाल, चने, बड़े का गोश्त, अंडे की जर्दी, टमाटर, लहसुन, दही, प्याज, उसके अलावा आप आ जाएँ आलू बुखारा, फालसा, जामुन, इसके अलावा आड़ू, सेब, माल्टा, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड वगैरह, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खून में तजाबित बढ़ाने के अलावा खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं। अब जब खून गाढ़ा होगा तो दिल के ऊपर दबाव उसका ज़्यादा होगा। खून के गाढ़ा होने का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है। तो जैसे जैसे खून गाढ़ा होता जाएगा तो किडनी खून की सफाई प्रॉपर नहीं कर पाती खून के गाढ़ा होने की वजह से। लिहाजा जब वो पेशेंट इस्तेमाल करता है कैल्शियम या आयरन की बनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उससे फिर ये नतीजा निकलता है कि छोटे छोटे ज़र्रात राइट किडनी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बैठते चले जाते हैं और वो पथरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके पैदा होने की क्या वजह है और इसकी पथरी किस कवाम की होती है। अब इसकी जो खारिज करने की जो हम तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं खारिज करने के हवाले से, उसमें हम खजूर का इस्तेमाल, अंजीर का इस्तेमाल, आम का इस्तेमाल, खरबूजे का इस्तेमाल, अखरोट का इस्तेमाल, उसके अलावा ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल, बकरी के दूध का इस्तेमाल, गाय का दूध भी इसमें काम दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि तेज़ाबियत को पहले कम कर लिया जाए। तो इस सूरत में स्टोन तेज़ी के साथ रेज़ा रेज़ा होके डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, उसमें से गुर्दे में से खारिज होना शुरू हो जाती है। गुर्दे की पथरी को खारिज करने के हवाले से जो इबहाम पाया जाता है कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें कि जो लेफ़्ट किडनी की स्टोन है इसमें हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टोन का ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ होता है। लेकिन जो राइट किडनी की स्टोन है इसका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ और राइट किडनी के साथ होता है। और ऐसी कैफियत में कब्ज़, गैस और गंदे रिया का पेट के अंदर इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी कंडीशन में एंजाइटी, जिस्म में थकन, चिड़चिड़ापन और बाज़ लोगों में यूरिक एसिड भी पाया जाता है इस किडनी की स्टोन के साथ साथ। तो अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमें कानूनी फितरत के ऊपर काम करना होगा। अगर जो चीज़ खुश्की की वजह से पैदा हुई है, खून के गाढ़ा होने की वजह से बनी है और खून की सफाई नहीं हो पाई, तो वहाँ पे खून को ठंडा नहीं किया जाना, वहाँ पे ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाना, वहाँ पे हरारत दी जाएगी ताकि जो किडनी है वो अपनी वर्किंग करे और खून की सफाई प्रॉपर शुरू कर दे। और जो वो छोटे छोटे ज़र्रात कैल्शियम या आयरन की सूरत में किडनी में बैठते चले गए और स्टोन की सूरत इख्तियार कर गए, वो रेज़ा रेज़ा होके खारिज होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें याद रखें कि गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसमें बकरे की या देसी मुर्गी की यखनी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
इसमें अरके मकू, अरके कासनी, इसको पानी में शामिल करके लिया जा सकता है। ये भी एक बेहतरीन हल होगा पथरी को खारिज करने के हवाले से। अरके मकू, अरके कासनी दोनों का ताल्लुक इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, जिगर के निज़ाम के साथ है, और अक्सर ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करवाया जाता है ये अरक कि जहाँ पे पेट में पानी पड़ जाता है, तो उस सूरत में इस अरक का इस्तेमाल करवाया जाता है, बराबर वेट में पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशाब तेज़ होना शुरू हो जाता है, पेशाब खुलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ वहाँ भी काम करेगी कि जहाँ पे आपको यूरिन कम पास हो रहा है और स्टोन की वजह से, और स्टोन आपको शदीद बेचैनी में मुब्तला किए हुए है, ऐसी कंडीशन में एक नुस्खा आपके सामने और शेयर करता हूँ, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है राइट किडनी की स्टोन के हवाले से भी, और बाद समटाइम ऐसा भी होता है कि लेफ़्ट किडनी की स्टोन में भी इसको इस्तेमाल करवा दिया जाता है। इस शरबत का जो कवाम तैयार होगा वो चीनी के अंदर तैयार होगा, और इसमें 5 अज्जा शामिल होंगे। अफ्तीमून, तुखम कासनी, बादियान, ये तीनों 2.5 तोले होंगे, और इसके साथ चीनी 1 किलो शामिल होगी, और 5 तोले सनामकी होगी, और इसमें 5 तोले तुख्म कसूस होगा। याद रखें कि पहली 4 अज्जा के अलावा, जिसमें तुखम कासनी, बादियान और अफ्तीमून, ये 3 चीज़ें शामिल हैं, और सनामकी शामिल है, इन चारों चीज़ों को आप पानी में डिप कर देंगे रात को सोते हुए। और जो तुख्म कसूस है, याद रखें इसके लिए 1.5 किलो पानी काफ़ी होगा इस अज्जा के लिए जो आपको बताए गए हैं। इसमें आपने जो तुख्म कसूस है, ये बिल्कुल कस्कास की माने छोटे छोटे बीज होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, सेम कस्कास की मानद होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। इनको आपने एक छोटी पोटली, जैसे मलमल का कपड़ा होता है, उसमें आपने बांध लेना है। उसका पिछला सिरा इस बर्तन के किनारे के ऊपर होगा। इसको भी रात को आपने डिप कर देना है। सुबह उठ के आपने इन 5 चीज़ों को पानी के अंदर जोश देना है। जोश देने के बाद फिर आपने इनको छान लेना है। छानने के बाद पानी फिर दोबारा आप चूल्हे के ऊपर रख देंगे, और उसमें 1 किलो चीनी डालने के बाद इसको पकाएंगे। और जब शरबत के कवाम पे आ जाए और इसमें हल्की हल्की लेस बनना शुरू हो जाए, जैसे हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें हल्की हल्की धार बनना शुरू हो जाती है, सेम इसी पोजीशन में आप इसकी धार बनाएंगे, और उसके बाद इसको महफूज कर लेंगे। ये 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, बल्कि दिन में 4 से 5 मरतबा भी लिया जा सकता है। अगर इसका इस्तेमाल भी करते हैं तो राइट किडनी की स्टोन के हवाले से और पेशाब को खोलने के हवाले से ये बेहतरीन साबित होगा। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।